इसका एक पत्ता आपको लाखों बीमारियों से बचाने वाला है। इस पत्ते को मेरी यूट्यूब फैमिली ध्यान से देखे और ये बताए कि ये काहे के पत्ते हैं। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। जब मैंने इसकी कटिंग करी है, इसकी एक ब्रांच को काटा है अपने परिवार यूट्यूब परिवार को दिखाने के लिए। इसमें कांटे हैं, काटते समय ध्यान रखें इसके कांटे चुभने ना पाएँ। इस पौधे का, इस पेड़ का, इसके पत्तों का औषधीय और धार्मिक दोनों महत्व है। आज मैं आपको इसके दोनों फायदे बताने वाली हूँ। औषधि महत्व भी बताऊंगी अपने यूट्यूब फैमिली को और इसका धार्मिक महत्व भी बताऊंगी। इन पत्तों को तोड़ने में मेरे पति मेरी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे कांटे लगे हैं और ये देखिए हमने इस पौधे को इस तरह से लगा कर रखा है। सावन का महीना आते ही इन पत्तों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं इसके पत्ते। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये काहे के पत्ते हैं। जो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताएगा कि ये जो 3 पत्तों का जोड़ा होता है, जिस पेड़ की शाखाओं में कांटे लगे रहते हैं, ये काहे का पत्ता है। सबसे पहला कमेंट आने पर मैं उनका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूंगी। आप अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें ताकि हमें मज़ा आए कि सबसे पहले कमेंट कौन करता है, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं उन्हें थैंक्स भी बोलूँगी। ये देखिए, तो ये 3 पत्तों का जोड़ा हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, यानी कि इसका औषधि और धार्मिक दोनों महत्व है। यदि इसकी केवल एक पत्ती को सप्ताह में एक बार खाएंगे तो आप कई बीमारियों का इलाज घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके फल का शरबत बनाया जाता है, आपने सुना होगा, बेल। जी हाँ, ये बेल पत्र है दोस्तों। बेल का फल देखा ना, गोल गोल होता। अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पेड़ में अभी फल आना शुरू नहीं हुए हैं। मैंने तो सावन के महीने के लिए लगाया है। शंकर भगवान को सोमवार को चढ़ाते हैं तो इसलिए मैंने इसे लगा कर रखा है। अभी फल नहीं आए हैं तो इसके फलों का शरबत बनाया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर होता है इसका फल और इसके पत्ते। इसकी एक पत्ती को चबा चबा कर अगर खाएंगे, मैं कई तरीके वीडियो में बताऊंगी इसके सेवन के। एक पत्ती को चबा चबा कर खाएंगे आप तो मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त होगी। इसका एक पत्ता लाखों बीमारियों से बचाएगा, ये सच है। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले इस्तेमाल कैसे कैसे करना है ध्यान से देखें। उसके पहले इसे धो लीजिए। क्या होता है, पौधे में लगे लगे पत्तों में थोड़ी धूल भी लग जाती है, कई बार पत्ते भी खराब रहते हैं, कभी पीछे से कुछ कीड़ा वीड़ा लग जाता है, इसलिए छांट लीजिए। अच्छे हेल्दी पत्तों का इस्तेमाल करना है। धो लिया अच्छी तरह से पानी से। तो अगर एक पत्ते को आप लेते हैं, सर्दी, खांसी, छाती में जमा हुआ कफ या वायरल इन्फेक्शन को तुरंत दूर करता है बेल पत्र का सेवन। सप्ताह में एक बार इसके एक पत्ते को आपको लेना है। हल्के से गुनगुने पानी के साथ लें। आप चाहें तो इन पत्तों को धोने के बाद केवल एक पत्ते को चबा चबा कर खा लें, ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लें, या इनके पत्तों को कूट कर इसका रस निकाल लीजिए। 1 चम्मच रस को 1 गिलास पानी में मिलाकर आप लीजिए। पुराने से पुराना जो कफ है, सर्दी है, बिल्कुल ठीक होगी। इसलिए आयुर्वेद में बेल पत्र का इतना ज़्यादा महत्व है। बेल पत्र के सेवन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है इसका सेवन। आप चाहें तो इसके पत्तों को मिक्सी के जार में डालकर ज़्यादा पीस कर पेस्ट बना लें। मुंह में छाले हो गए हैं, इसके पेस्ट को मुंह के छाले पर लगा लीजिए, आपके मुंह का छाला गायब हो जाएगा दोस्तों। इतना फ़ायदेमंद है। कहीं आपको फंगल इन्फेक्शन है, कोई चर्म रोग है, दांत खाज, खुजली की समस्या है, आप बेल पत्ती की पत्तियों को कूट के पेस्ट बना लें। उस रस को या उसके पेस्ट को यदि आप किसी चर्म रोग पर लगाएंगे तो आपका चर्म रोग बिल्कुल ठीक होगा। इतना फायदेमंद है। कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया है, ततैया ने काट लिया है, जिसे बरैया कहते हैं हमारे घर पर, आप कह सकते हैं जो मधुमक्खी होती है उसने काट लिया है, ततैया, बरैया, मधुमक्खी या किसी भी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसकी पत्तियों का लेप लगा लीजिए, इसके पत्तियों का रस लगा लीजिए, क्योंकि इसके पत्तों की तासीर बहुत ठंडी होती है, हमारी जलन को तुरंत शांत करता है। तो कीड़े मकोड़े काटने पर भी इसका रस लगाया जाता है, इसीलिए इसका इतना औषधि महत्व है और बहुत बढ़िया धार्मिक महत्व और औषधि दोनों महत्व है। आप चाहें तो बेलपत्र का रस 1 छोटा चम्मच पानी में डालकर ले लीजिए।
सप्ताह में 1 बार लेना है, केवल 1 महीने लेकर देखिए। ये चाहे डायबिटीज़ की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे सर्दी जुकाम की परेशानी हो, या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तब भी आप इसे ले सकते हैं। किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पर इसे लगाने से तुरंत आपका दाँत, खाज, खुजली की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। आप चाहें तो मुँह के छाले में भी रुई में इसका रस लगाकर मुँह के छाले के पास लगा लीजिए, थोड़ी देर लगा कर रखें, या एक पत्ते को चबा-चबा कर मुँह के अंदर थोड़ी देर रखें, आपको बहुत आराम मिलेगा। रस नहीं लेना है, चबाना पसंद नहीं है, आप चाहें तो इनके पत्तों को धो लीजिए, पानी में उबालकर आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। बेल पत्र का काढ़ा भी लेने से आपकी ये बीमारियाँ या मुँह के छाले हैं, मुँह में अल्सर की समस्या, ये सारी समस्याएँ बिल्कुल दूर होंगी। 5-6 पत्तियों को लिया है दोस्तों, इसका काढ़ा पीने से कब्ज़ की समस्या दूर होती है, और जिन्हें पाइल्स जैसी तकलीफ़ है उनके लिए भी इसका सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पेट को साफ़ करता है। जब कब्ज़ नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो अपने आप पाइल्स की तकलीफ़ दूर होगी। मतलब पेट की सफाई के लिए, कब्ज़ को हटाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। और डायबिटीज़ की तो ये रामबाण दवा है, जड़ से समाप्त होगी। वैसे भी ये एक हर्ब्स है दोस्तों, इसमें का इतना ज़्यादा महत्व है। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। तो इस औषधि पत्ते की जानकारी कैसी लगी? आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, एकदम खाना खाते साथ मत लीजिए, आप खाली पेट भी ले सकते हैं, जब टाइम हो तब भी आप इसे ले लीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, तो सांस की बीमारी भी बिल्कुल दूर होती है। बेल का शरबत भी पीना चाहिए, गर्मी के मौसम में पीजिए, पेट में ठंडक रहती है। तो इस तरह से आप काढ़ा बनाकर भी बेलपत्र का ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है फैमिली को मेरी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शिखास किचन चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को